नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी मुझे करनी है। तो इन प्रश्नों को कैसे आसान तरीके से आपको सीखना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बच्चों, सबसे पहले मेरे पास जो प्रश्न दिया है, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये मेरे पास एक द्विघात समीकरण दिया है। तो आपको याद रखना है, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ये मेरे पास द्विघात समीकरण दिया है। तो हमेशा याद रखना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो कोई गुणे में जब नहीं लिखा होता है तब कितना होता है बच्चों, तब ये हमारा होता है कितना, 1। तो हम क्या करेंगे, इस 1 की पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली संख्या से, 8 से। तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 की गुणा 1 से कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपको याद रखना। अगर यहाँ पर कोई अदर नंबर होता, कोई दूसरी संख्या होती, तो मुझे उस संख्या से गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद मेरे पास आया 8। अब इस 8 के मुझे गुणनखंड करने हैं। 8 के गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर हमारे पास 2 आ जाए, घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर कर लेंगे। कहेंगे 8 को इस तरीके से तोड़ो कि अगर इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो 8 ही आए, लेकिन अगर इनको हम घटा दें तो हमारा 2 आ जाए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 में से अगर 2 जाएंगे तो बच्चों 2 बचेगा। अगर हम 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बच्चों कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। यही शर्त होती है। सबसे पहले स्टेप मुझे क्या करना पड़ता है, अगर इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, शून्य पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होगा उसकी गुणा कर लेंगे इस वाली संख्या से। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी जब गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद हमारा जो भी आएगा उसके मुझे फैक्टर करने हैं। यहाँ अगर माइनस है तो घटाने पर ये संख्या लानी है, अगर यहाँ पर प्लस होता तब जोड़ने पर ये संख्या लानी पड़ती है। ठीक है, तो फैक्टर मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4 माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 2 को लिखेंगे जहां पर मेरे पास 2 लिखा है। देखिए ध्यान से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, गुणनखंड आए थे 4 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये माइनस इसके अंदर भी माइनस तो हमारा हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसे कॉमन निकालना है। 2 के जोड़े बनाने के बाद मुझे इसमें से कॉमन निकालना है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसको छोटा छोटा तोड़ लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर जहां लिखा है तो यहां लिखेंगे एक्स गुणे एक्स। ठीक है, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स। ठीक है बच्चों, प्लस लगा देंगे, यहां लिखा है 2x को लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स माइनस 2 गुणे 4। इस तरीके से इसे हम तोड़ के लिख सकते हैं। तोड़ के लिखने से क्या होता है, कॉमन निकालना आसान हो जाता है। आपको समझ में आएगा कौन सी संख्या कॉमन है। इस तरीके से मैंने इसे आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। अब इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब, ये मेरे पास एक मैंने जोड़ा बनाया है, इस जोड़े में मुझे ऐसी संख्या देखनी है जो इस साइड में भी हो और इस साइड में भी हो, ऐसी संख्या आपको देखनी है। कहेंगे यहाँ भी x दिया है और इसमें भी मेरा x दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x निकाल देंगे, क्योंकि इस साइड में भी x था, उस साइड में भी x है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिले, इसमें भी x है वही इसमें भी x है। तो मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया और जो भी बचेगा ब्रैकेट के अंदर उसे लिख देना है। यहाँ x निकल गया, क्या बचा, x बचा, उसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। यहाँ भी x निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 2 गुणे 2, इसका मतलब 2 दूना 4 बचा, इसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया बच्चों। अब क्या करना, इसमें से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, कहेंगे इसमें मेरा 2 है, इसमें भी हमारा 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे और यहाँ से 2 निकालेंगे। 2 जब निकल जाएगा क्या बचेगा बच्चों, यहाँ तो x बचेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे तो 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहीं से मुझे पता चल गया सवाल सही है या गलत है, क्योंकि कॉमन लेने के बाद यहाँ भी x माइनस 4, जो संख्या यहाँ आएगी वही संख्या अगर यहाँ आती है तो हम समझ जाएंगे तो हमारा जो सवाल लग रहा है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो x माइनस 4 यहाँ भी है, x माइनस का 4 यहाँ भी है। अब मुझे क्या करना बच्चों, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद में हम
इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ भी हमारा x माइनस 4 है इस वाले में। अब मेरे पास इसमें से आपको ऐसी संख्या ढूंढनी जो कॉमन है। कॉमन का मतलब x माइनस 4 इसमें भी मिल रहा है, x माइनस 4 इसमें भी मिल रहा है। अब x माइनस 4 मिल रहा है तो मुझे इसे निकाल लेना है बाहर। x माइनस 4 मैंने बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट के लगाने के बाद जो भी बचेगा उसे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ x माइनस 4 निकल जाएगा बच्चों। कितना बचेगा, कहेंगे यहाँ तो x बचेगा, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्या था, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। और x माइनस 4 इसमें भी निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, प्लस में 2 बचा। ठीक है, अब मेरे पास ये फैक्टर हो गए। अब इस फैक्टर को क्या करेंगे, शून्य का निकालना है तो इसे 0 के बराबर कर देना है। तो हमारा पहला दिया था x माइनस 4, दूसरा है x प्लस 2। तो हम पहले क्या करेंगे, x माइनस 4 को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर करना पड़ता है। अब जैसे ही ये x माइनस 4 है, 4 यहाँ है माइनस का, और इसको हम पक्षांतर करेंगे। बराबर के इधर उधर ले जाने को पक्षांतर कहा जाता है। अगर कोई संख्या लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाती है तो उसका चिन्ह बच्चों बदल जाता है। अब बराबर में मेरे पास 0 दिया, 0 का मतलब इधर कुछ नहीं दिया है, तब तो 0 लिख दिया, लेकिन जैसे इधर कुछ पहुंच जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 4 उधर जाएगा तो हमारा प्लस में 4 हो जाएगा। और शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता तब भी वो प्लस की मानी जाएगी। तो x का मान हमारा 4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हमें कर लेना है, x प्लस 2 बराबर में 0। बच्चों x प्लस 2 बराबर में 0 क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए मुझे 0 के बराबर करना पड़ता है। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस में है 2, जैसे उधर जाएगा तो हमारा काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा शून्य निकल जाएगा। द्विघात समीकरण में शून्य हमेशा 2 ही रहते हैं। जितनी पावर होती है द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या बच्चों कितनी होती है, कहेंगे 2 होती है। अगर त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होगी, कहेंगे 3 होती है। जितनी अधिकतम पावर होती है उतने ही उसमें शून्य पाए जाते हैं। शून्य हमारे पास इतने निकल के आ जाएंगे। बच्चों पहले शून्य को हम अल्फा से लिखा जाता है, तो शून्य हमारा पहला कौन सा है, 4। जो x का मान आएगा तो पहले वाले को हम अल्फा से लिखते हैं, अल्फा का मान हमारा 4 हो जाएगा। और जो दूसरा शून्य होता है उसे हम बीटा से लिखते हैं, ये हमारा माइनस का 2। शून्य मेरा दोनों निकल के आगे, पहले शून्य को अल्फा से लिखा जाता है 4 है, दूसरा शून्य बीटा से लिखा जाता है, माइनस का 2 दिया है। दोनों शून्य मैंने लिख दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनके गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी मुझे करनी है। तो जांच कैसे की जाती है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, सब कुछ समझ में आने वाला आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच कैसे करते हैं बड़ा ध्यान से समझेंगे। अब जांच कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी द्विघात बहुपद का एक व्यापक समीकरण लिखेंगे। देखिए ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों याद रखना, ये हमारा एक द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण होता है। देखिए x² के आगे जो भी होगा वो a का मान होता है, खाली x के गुणे में जो भी मान होगा वो b का मान होगा, जिसमें x y कुछ नहीं होगा वो c का मान होता है। तो मेरे पास जो समीकरण दिया था ये देखिए x², मेरे पास समीकरण क्या था, x² माइनस का 2x और माइनस का 8 दिया है। ये द्विघात बहुपद दिया है। तो x² के आगे किसका मान होता है, a का मान होता है। तो यहाँ a बराबर कितना लिखा है बच्चों, 1 लिखा है। b, x के आगे b का मान होता है, x के आगे क्या लिखा, माइनस का 2, तो b का मान बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा। जिसमें x y कुछ नहीं वो c का मान है, c बराबर हमारा 8 हो जाएगा। a b c के मान मैंने निकाल दिए। इसकी तुलना करके x² के आगे a का मान होता है, खाली x के आगे b का मान होता है, जिसमें x y कुछ नहीं होता है बच्चों, किसका मान होता है, c का मान होता है। अब मुझे जांच करनी है तो इसे हम लिख सकते हैं। जांच करने के लिए पहला एक फार्मूला लगेंगे, शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे बच्चों, ये शून्यक हैं, इन शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है माइनस b बटे a, माइनस b बटे a। दोस्तों अगर हम चाहें इसे हिंदी में तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अगर हम इसे शून्यक मेरे पास हैं कितने, एक अल्फा दूसरा बीटा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो शून्यकों का योगफल, अगर हिंदी ना लिखें तो सीधे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ही कहलाता है शून्यकों का योगफल। लिखेंगे क्या फार्मूला होता है, माइनस b बटे a होता है। अब भाई अल्फा का मान कितना है, इसमें अल्फा का मान कितना है, इसमें अल्फा की जगह पर रख देंगे 4 प्लस लगा देंगे, बीटा का मान माइनस का 2 बराबर में माइनस लगा देंगे, और b का मान भी हमारा माइनस का 2 है,
तो माइनस का 2 लिखेंगे, ए का मान 1। ठीक है, 4 ये प्लस माइनस माइनस बराबर ए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बटे में 1। अब 4 में से 2 जाएंगे 2, और 1 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा 2 रहेगा। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब जो भी मैंने शून्य निकाले थे वो बिल्कुल मेरे करेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और फार्मूला लगाएंगे बच्चों, इसके बाद में एक फार्मूला और लगा देंगे। ठीक है, वो कौन सा फार्मूला है, कहेंगे शून्यकों का, आपकी लिखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बच्चों अब की निकालना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये शून्यकों का गुणनफल को हम चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर ना लिखें तो अंग्रेजी में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। इसका एक फार्मूला होता है सी बटे ए, सी बटे ए। अल्फा का मान बच्चों कितना है, कहेंगे 4 है, गुणा लगाओ, और बीटा का मान माइनस का 2 है, बराबर में सी का मान माइनस का 8 है और ए का मान बच्चों 1 है। 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 8 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 8 ही रहेगा। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब हमारे जो भी शून्य हमने निकाले थे वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है बच्चों, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।